कभी ऐसा लगा है कि मेहनत तो पूरी हो रही है पर वो पहचान, वो रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा, या फिर लोग हमें बिल्कुल वैसा नहीं समझते जैसे हम असल में हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है ना? तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि चेहरा एक कहानी बताता है, लेकिन हमारी कुंडली पर्दे के पीछे का पूरा सच दिखाती है। और जानते हैं, वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारे अंदर के मैं और बाहर की हमारी छवि के बीच के इस फर्क को साफ साफ दिखा सकता है। तो ठीक है, देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम असल में कौन हैं और लोग हमें कैसा देखते हैं, इसके बीच का फर्क जानेंगे। फिर अपनी पब्लिक पर्सोना को अनकवर करने का तरीका सीखेंगे। इसके बाद प्रसिद्धि के 12 अलग अलग चेहरों पर नजर डालेंगे, आत्मा के उद्देश्य पर एक ऋषि के नजरिए को समझेंगे और आखिर में अपनी रेपुटेशन को और बेहतर बनाने के कुछ उपायों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, स्वयं और उसकी परछाई। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर ज्योतिष कैसे हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी असल पर्सनालिटी और हमारी पब्लिक इमेज में फर्क क्यों हो सकता है। तो इस सबका जो सेंट्रल पॉइंट है वो है आरूढ़ लग्न। देखिए, आरूढ़ का मतलब ही होता है जो प्रकट हो, जो दिखाई दे। तो आरूढ़ लग्न वो छवि है जो हम बाहरी दुनिया में प्रोजेक्ट करते हैं। इसे हमारी कुंडली का वो छिपा हुआ एंगल समझिए जो एक शीशे की तरह काम करता है, ये दिखाने के लिए कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, न कि हम अंदर से कैसे हैं। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये जन्म लग्न और आरूढ़ लग्न के बीच का जो फर्क है उसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जन्म लग्न यानी हमारा असेंडेंट, वो हमारे शरीर और हमारे असली स्वभाव पर फोकस करता है कि हम हैं कौन। वहीं दूसरी तरफ आरूढ़ लग्न हमारी पब्लिक इमेज और सोशल स्टैंडिंग को दिखाता है कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। जब ये दोनों तालमेल में होते हैं तो दुनिया हमें वैसा ही देखती है जैसे हम हैं। लेकिन जब इनमें टकराव होता है तो गलतफहमियां पैदा होती हैं और हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारी मेहनत को सही पहचान ही नहीं मिल रही। तो अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये जानना कि दुनिया हमें कैसे देखती है, ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर हमारे करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। और अच्छी बात यह है कि अपनी कुंडली के इस ज़रूरी हिस्से का पता एक बड़े ही आसान तरीके से लगाया जा सकता है। अच्छा, तो इसे निकालते कैसे हैं? सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर असल में ये काफ़ी सीधा है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का लगन मेष राशि में है, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या होगा? लगन की राशि पता करना, जो इस केस में हुई मेष। दूसरा स्टेप, उस राशि का स्वामी कौन है? मंगल। अब मान लेते हैं कि मंगल कुंडली में चौथे घर में बैठा है। तो तीसरा स्टेप, लगन से मंगल तक गिनिए, 1 2 3 4, 4 घर हुए। अब आता है फाइनल स्टेप। अब मंगल से यानी चौथे घर से उतने ही घर आगे गिनना है, मतलब 4 घर और। तो हम कहाँ पहुंचे? 7वें घर पर। तो बस इस कुंडली का आरूढ़ लग्न हुआ 7वें घर में। देखा कितना सिंपल है। एक बार जब आरूढ़ लग्न की राशि पता चल जाती है तो असली मजा शुरू होता है। यही राशि हमारी पब्लिक रेप्यूटेशन का वो खास फ्लेवर बताती है कि लोग हमें नेचुरली किस तरह से देखते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर किसी का आरूढ़ लग्न सिंह राशि में है तो दुनिया उन्हें एक लीडर, एक कॉन्फिडेंट और ध्यान खींचने वाले इंसान के तौर पर देखेगी, भले ही वो अंदर से कितने ही शर्मीले क्यों न हो। और इसके बिल्कुल उलट, अगर आरूढ़ लग्न मीन राशि में है तो उनकी छवि एक आध्यात्मिक, कल्पनाशील और दयालु इंसान की बनेगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ये कन्या राशि में है, तो लोगों की पहली धारणा होगी कि ये इंसान बहुत एनालिटिकल, एफिशिएंट और सेवा भाव वाला है। ये जानना प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करता है, क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लोग हमारे बारे में पहली धारणा क्या बनाते हैं और हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आरूढ़ लग्न सिर्फ बाहरी प्रतिष्ठा या पब्लिक इमेज मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं है। ऋषि जामिनी की ज्योतिष प्रणाली में इसका एक बहुत गहरा मतलब है। ये आत्मा के असली उद्देश्य यानी हमारे जीवन के पर्पस को समझने के लिए भी सेंट्रल है। ये इस कॉन्सेप्ट को एक गहरी आध्यात्मिक परत देता है। वो सिर्फ सांसारिक यश या प्रतिष्ठा का पैमाना नहीं है, नहीं, ये तो आत्मा के उस सफर को समझने की कुंजी है, उसकी नियति को उजागर करने का एक जरिया है। जिसे पद लग्न कहते हैं और ये मेरी ज्योतिष का मूल है। इसका ध्यान आत्मा की नियति पर होता है कि इस दुनिया में क्या प्रभाव डालने के लिए जन्म हुआ है।
यह एक ऐसे लेंस की तरह काम करता है जिसके जरिए हम कर्मों से मिलने वाले असल नतीजों को देखते हैं, चाहे वो करियर हो या भाग्य। पद लग्न सिर्फ बाहरी दिखावे से परे जाकर जीवन पथ की एक ज्यादा संपूर्ण और सच्ची तस्वीर दिखाता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है, अगर आरूढ़ लगन कमजोर हो या लोगों की धारणा हमारे बारे में गलत हो, तो क्या किया जा सकता है? एक धूमिल पब्लिक इमेज को कैसे सुधारा जाए? क्या ऐसे प्रैक्टिकल कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल। हमारे विश्लेषण के इस आखिरी हिस्से में अब हम उन सरल कामों पर फोकस करेंगे जो हमारी पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल स्टैंडिंग को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। देखिए, एक कमजोर या पीड़ित आरूढ़ लग्न का मतलब ये हो सकता है कि हमारे प्रयासों पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, या फिर हमें बिना वजह क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, और ये प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। पर घबराने की बात नहीं है, उपाय मौजूद हैं। यहाँ 3 बहुत ही सरल घरेलू उपाय हैं जो पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने में मदद कर सकते हैं। पहला, आवारा कुत्तों को दूध और रोटी खिलाएं। दूसरा, शुक्रवार को सफेद मिठाइयों का दान करें। और तीसरा, अपने काम करने की जगह को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखें। अब सवाल ये उठता है कि ये काम करते कैसे हैं? ज्योतिष के हिसाब से जानवरों को खिलाने से उन ग्रहों को शांत करने में मदद मिलती है जो हमारी छवि में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जिससे नेगेटिव परसेप्शंस दूर होते हैं। शुक्रवार को सफेद मिठाई दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जो चार्म और सोशल ग्रेस का ग्रह है, और हमारी पब्लिक इमेज को और ज्यादा फेवरेबल बनाता है। और एक साफ सुथरा वर्क स्पेस एक ऑर्गेनाइज दिमाग को दिखाता है, जो हमारे सहकर्मियों और सीनियर्स के सामने हमारी सक्षमता और विश्वसनीयता की एक पावरफुल इमेज पेश करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार यही है, अपने आरूढ़ लग्न को समझना और उस पर काम करना हमारे अंदर के मैं और बाहर की दुनिया के बीच के फासले को भरता है। ये हमें अपनी पब्लिक आइडेंटिटी पर एक तरह का कंट्रोल देता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है, तो सवाल ये उठता है, हम अपनी इस कहानी को आगे कैसे लिखेंगे?